हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक और वीडियो लेकर जो सीटेट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे के। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में चार भाई हैं। चार भाई में से आपको दो मैंने बताया था, ये तीसरे हैं, आपके तीसरे कज़न है। ये कौन है? जीन पियाजे सर। आप इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इन्होंने क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। क्या था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी इनकी। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनका मानना था कि बच्चे क्या है, बायोलॉजिकल मेच्योरेशन आती है, मतलब बच्चे जन्म के साथ ही अपनी मेच्योरिटी लेकर आते हैं। और इन्होंने क्या बोला था कि ये क्या है, अपने दिमाग में जो है वस्तुओं के बारे में कॉन्सेप्ट बनाना वो शुरू कर देते। जैसे वो जन्म लिए 2-3 दिन बाद वो धीरे धीरे समझते हैं कि हाँ ये लोग हैं मेरे, मतलब पहचानने लगते हैं ना, इंसानों को पहचानने लगते हैं उसी तरह से। उसके बाद इनका क्या था, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि बच्चों में और बड़ों में जो थिंकिंग होती है वो अलग होती है, लेकिन क्वांटिटी जो होती है वो सेम होती है। उनकी थिंकिंग अलग हो सकती है ना कि क्वांटिटी, मतलब दिमाग। दिमाग तो सबका सेम है ना, कोई ऐसा नहीं है कि साइज में बड़ा छोटा होगा, ऐसा नहीं। क्वांटिटी सब में सेम है, लेकिन उनकी क्या अलग है? थिंकिंग अलग है, उनके सोचने की एबिलिटी अलग है। अब इनके क्या थे? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनकी क्या कॉन्सेप्ट थी? पहला है इसमें एडप्टेशन, एडप्ट करना। बच्चे तुरंत किसी भी चीज़ को एडप्ट करते हैं। अब उसमें दो है, एक है एसिमिलेशंस और एक है एकोमोडेशंस। एसिमिलेशंस क्या है आपका? जो पूर्व ज्ञान को नए से लेकर जाना, मतलब पहले से उनको कुछ नॉलेज है और उसके बाद फिर वो नया नॉलेज क्रिएट करते हैं। जैसे उन्हें पहले से पता है कि कोई एक डॉगी है जिसका चार पैर है, अब उसका कलर ब्लैक है। अब वो दूसरे जब डॉगी को देखते हैं उसको चार पैर है, लेकिन वहाँ पे कलर क्या हो जा रहा है? वाइट। तो उनको समझ में आ रहा है कि डॉग जो है वो अलग अलग कलर के भी होते हैं। इसके बाद क्या है? समायोजन, परिवर्तन। ये परिवर्तन करते हैं, जैसे अभी मैंने बोला कलर का, तो अपनी थिंकिंग को वहाँ पे उन्होंने चेंज किया। तो ये है हमारा, उसके बाद है इक्विलिब्रियम। इनका नेक्स्ट टॉपिक क्या था? इक्विलिब्रियम्स, जो संतुलन है। इसमें क्या होता है कि दो चीज़ों के बीच में ना बच्चे संतुलन बनाता, मतलब वो जैसे परिवर्तन किया उसके बाद फिर बचाना कि नहीं, ब्लैक, वाइट, ब्राउन, ये सारे कलर में डॉग होते हैं। काव कैसे होंगे? तो काव जो गाय है हमारी वो क्या होगी? वो काली भी होती है, भूरे कलर की भी होती है, सफ़ेद कलर की भी होती है। तो उन सब के बीच में वो संतुलन बनाएंगे। फिर है हमारा स्कीमा। स्कीमा, स्कीमा क्या है? एक मानव के दिमाग में जो चीज़ें स्टोर रहती हैं उसका प्रयोग करके एक नई धारणा बनाता है। मतलब मानव के दिमाग में, जो बच्चों के दिमाग में पहले से एक जो हमारा इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन है जो स्टोर रहती है, उससे वो एक नई चीज़ें बनाता है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है तो क्या होता है, बच्चे पहले जो फार्मूला पढ़े हैं उससे रिलेट करके वो आगे करते हैं। जैसे हम लोगों का फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? a² + b² +c²। अब ये फार्मूला का बहुत जगहों पे यूज़ होता है। तो इस ये फार्मूला है, ये पहले से उनके दिमाग में स्टोर है, लेकिन उसका यूज़ कहाँ कहाँ करना है वो चीज़ डिपेंड करता है। फिर है, ये क्या है कि मानव में जो स्कीमा की प्रवृत्ति होती है, प्रतिक्रिया, वो जन्म से आती है। मतलब वो जन्म से ही, वो पहले वाले जो थिंक, जैसे मैंने बोला, जब जन्म लेते हैं तो अपने आसपास के लोगों को पहचानना शुरू करते हैं, तो उससे वो क्या करते हैं? रिलेट करते जाते हैं चीज़ को। है उसके बाद फिर है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, अपनी स्कीमा को क्या करते हैं? पुनर्व्यवस्थित करते हैं, मतलब जो उनकी थिंकिंग है उसको अरेंज करना। अब हम लोग इसमें बात करेंगे जो इनके चार चरण थे। पहला क्या था हमारा? सेंसरी मोटर। इंग्लिश में याद करोगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा वर्ड्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था, जो कितने वर्ष में होती है? 2 से 4 वर्ष में होती है। यहाँ ज्ञान इंद्रियों का होता है, या फिर ऑब्जेक्ट आपका, मतलब ऑब्जेक्ट्स के जो जितने भी सामान है उसके गुण के हिसाब से, और उनके जो 5 सेंसरी मोटर है ना, आपके इतने भी आँख, नाक, कान, ये सारे वर्क करेंगे। फिर नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होगा? ये कितने साल में होता है? 2 से 7 साल में होता है। आप देख पाएंगे कि इसमें क्या होगा, बच्चा देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन उसके ऊपर वर्क नहीं करता। मतलब वो देख रहा है कि दो बच्चे लड़ रहे हैं, समझ भी रहा है कि वो गलत है, लेकिन उसको बचा नहीं सकते हैं, वो वहाँ पे वो जाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें ये भी डर है कि उन्हें भी चोट लग सकती है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें क्या है? जीववाद। जीववाद क्या होता है कि सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते, मतलब अगर वो जिंदा है या नहीं है उसमें अंतर नहीं होता है। केंद्रीयकरण, ईगो सेंटर होता है इसमें, मतलब उनको क्या होता है? ईगो होती है। अगर उन्होंने बोल दिया कि ये खाना है, मतलब खाना है, उन्हें चॉकलेट्स चाहिए तो चॉकलेट दीजिए, अगर आप उन्हें कुछ और ला कर दोगे वो नहीं लेंगे। इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी मतलब आगे से पीछे जा सकते हैं तो फिर पीछे से आगे नहीं आ सकते, उन्हें वो समझ नहीं आता। जैसे 4+10 14 होता है, तो 10+4 उन्हें नहीं पता। फिर है मुद्रा शब्द, मतलब जितने भी हमारे होते हैं, मेजरमेंट होती है, उस सब का कॉन्सेप्ट में कमी होती है उनकी। फिर है केंद्रीयकरण,
मतलब किसी एक ही चीज़ पे वो ध्यान दे सकते हैं। 4 काम अगर आप उन्हें दोगे तो वो उस चीज़ को याद नहीं रख सकते हैं। कंजर्वेशन, संरक्षण क्या है हमारा? क्वांटिटी की समझ कम होती है। उसमें कितना है, अगर एक गिलास, दो सेम हमारा जो वॉल्यूम वाला होगा ग्लास होगा उसमें पानी डाल दीजिए, और एक बड़ा दिख रहा है क्योंकि वो पतला है, और एक गिलास क्या है थोड़ा सा चौड़ा है उस छोटा दिख रहा है, उनके हिसाब से जो पतला गिलास है उसमें ही ज़्यादा होगा, उन्हें वही वाला कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अगर आप दूसरा छोटा वाला कोल्ड ड्रिंक दोगे तो वो नहीं लेंगे। अब है सेरिएशन। सेरिएशन क्या है? अरेंजमेंट। मतलब अगर आप कोई सेप दे दोगे उन्हें, छोटा बड़ा, मतलब अगर जैसे ट्राइंगल्स के 10 सेप हैं, एक छोटा है फिर उससे बड़ा वैसे करके उसका है, तो वो उसको अरेंज नहीं कर पाएंगे। थर्ड इनका क्या था स्टेज? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका एज था 7 to 11। इसमें क्या होता है, जितना यहाँ पे कमी थी वो सब यहाँ पूरी हो जाएगी। वो चिंता कर पाएंगे। इसमें क्या देखा था हमने कि वो समझ देखेंगे, समझेंगे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। जब वो चिंता करेंगे तो प्रतिक्रिया करेंगे ना, तो यहाँ वो प्रतिक्रिया करेंगे। बाकी का एनिमेशंस, रिवर्सिबिलिटी है आपका, कंजर्वेशंस, अरेंजमेंट, ये सारे आ जाएंगे। साथ में वो हाइपोथेटिकल्स थिंकिंग भी करेंगे, मतलब आगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क मतलब क्या है? जैसे हम लोग का था इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है ना, सेम यहाँ पे वही है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का प्रीवियस नॉलेज जो है उनके पास, उससे वो वर्क करें, मतलब पहले एग्जाम्पल्स उसके बाद फिर वो वर्क करेंगे। अब क्या हमारा फॉर्मल, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसमें कितने हैं? 11 to 15 वो है ईयर्स इसमें। सॉरी। यहाँ क्या है? औपचारिक संज्ञानात्मक व्यवस्था, मतलब इसकी हिंदी है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था में है। मतलब ये टीनेजर्स है। अब यहाँ पे क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास में, मतलब इनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वो सबसे ऊपर लेवल में है। आमूल चिंतन करेंगे, मतलब जो रियलिटी नहीं है उसके बारे में भी वो सोचेंगे। फार्मूला से ही वो डायरेक्ट वर्क कर सकते हैं। आप अपने फार्मूला दे दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें बनाने के लिए बोलिए क्वेश्चंस, तो भी वो बना लेंगे। तो ये थे इनके 4 स्टेजेस। ठीक है। अब लास्ट है हमारा जो पूछा जाता है, क्रिटिसिज्म। अब किसने इन्हें क्रिटिसाइज किया था? तो पियाजे ने कहा था कि विकास के चरणों, क्या है पियाजे का कहना है कि विकास के चरणों के क्रम अपरिवर्तनशील होते हैं, मतलब इन्हें चेंजेस नहीं किया जाता है। इनका अगर जो ये जो 4 स्टेप्स हैं, ये 4 ऐसे ही रहेंगे, इसी के अकॉर्डिंग वो बढ़ेगा, चाहे वो कहीं भी हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, लंदन में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी उसका चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन लेकिन जब बच्चे को कुछ अलग इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट जब चेंज होगा तो उनके वहाँ पे कुछ एजेस, मतलब या तो हो सकता है उनका लेट हो या फिर पहले हो जाए, लेकिन वर्क सेम होगा। क्लियर? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, उनकी क्षमता उनसे सीखने की, अधिक सीख सकते हैं। अगर उनको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला तो वो अधिक सीख जाएंगे। अगर उन्हें इन्वायरमेंट कम मिला, एक होता है ना कि अच्छे इन्वायरमेंट नहीं है, जहाँ पे पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है, उन्हें कोई बात करने वाला नहीं है। अभी जैसे अभी के बच्चों में क्या होता है, फ्लैट में रह रहे हैं, उनके साथ कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं है, मम्मी पापा है, मम्मी अपना फ़ोन में है, पापा अपने काम में है, बच्चों को भी एक फ़ोन दे दिया गया है, वो देख रहे हैं, तो उनकी नॉलेज क्या होगी? वहाँ पे उतनी अच्छी विकास नहीं होगी। और अगर वही वो एक बड़े फैमिली के साथ है, उस साथ में खेल रहा है, या फिर चार वो 10 लोग से बात करता है, 10 लोगों से इंटरेक्ट करता है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उनकी विकास अच्छी होती है। अब एक और था, प्याजे ने कहा था विकास और अधिगम, पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है। लेकिन हमारे वाइगोस्की क्या बोलते हैं, वाइगोस्की का कहना था कि जो हमारा है, पहले अधिगम होता है फिर विकास, मतलब पहले अधिगम और विकास, तो ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करते रहते थे। अब आप इसमें देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अच्छे से इसे देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये सीडीपी के साथ साथ आपके जितने भी पैडागॉजी है उसमें भी ये क्वेश्चंस आता ही आता है। डायरेक्ट नाम नहीं आएगा, पर उसमें से थोड़ा सा घुमाकर दिया रहता है। तो अगर आपका मेरी वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि इसमें कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी या फिर कुछ छूटा नहीं। आपके में जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे करने की कोशिश करूँगी, और ये बीएड के बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।